कहानी की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कोरिया का पहला मून एक्सप्लोरेशन रॉकेट फेल हो जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है, जिसके बाद कोरिया को इंटरनेशनल स्पेस कमेटी से निकाल दिया गया है। लेकिन कोरिया वाले दोबारा एक रॉकेट बनाते हैं और 3 लोगों को स्पेस में भेजते हैं। जैसे ही उनका रॉकेट अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, एक सोलर विंड के कारण उसमें कुछ खराबी आ जाती है और उनका अर्थ से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर उसमें बैठे 3 एस्ट्रोनॉट में से 2 बाहर निकलकर उसको ठीक करते हैं, जिससे वो अर्थ से दोबारा कांटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन फ्यूल टैंक में अभी भी कुछ गड़बड़ रह जाती है। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉट उसे चेक करने जाता है, उसे पता चलता है कि वो लीक कर रहा है। फिर उसमें ब्लास्ट हो जाता है और एक स्पेस में खो जाता है और दूसरे एस्ट्रोनॉट के सूट में होल हो जाते हैं और उसकी भी डेथ हो जाती है और सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट बचता है। वो अर्थ से कांटेक्ट करके सबको बताता है हमारे 2 एस्ट्रोनॉट अब नहीं रहे और स्पेस क्राफ्ट भी खराब है और जो एस्ट्रोनॉट बचा है उसे स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से ऑपरेट करना नहीं आता है। फिर KAS वाले मीटिंग करते हैं। जिन 2 लोगों ने इस स्पेस क्राफ्ट को डिज़ाइन किया था, उसमें से एक ने अपने आप को पिछले क्रैश का जिम्मेदार मानते हुए सुसाइड कर ली थी और दूसरे ने रिज़ाइन दे दिया था। फिर वो उसको ढूंढने जाते हैं। जब वो पुराने डायरेक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है अब मेरा KAS से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है जो अब स्पेस क्राफ्ट में बचा है उसका नाम हुआंग है, जो उसी डायरेक्टर का बेटा है जिसने पिछले रॉकेट के क्रैश के बाद सुसाइड कर ली थी। वो उसको देख के इमोशनल हो जाता है और उनकी मदद के लिए हाँ बोल देता है। अगले सीन में KASA के हेडक्वार्टर में सब लोग परेशान हैं। स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर गिरने लगता है। तभी पुराने डायरेक्टर वहाँ आते हैं। वो सारी चीज़ें चेक करता है, फिर हुआंग से बात करता है। फिर वो उसको सारी बात समझाता है और बताता है हमें स्पेस क्राफ्ट सूरज की साइड मोड़ना होगा, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। फिर डायरेक्टर उसको सारी इंस्ट्रक्शन देता है और हुआंग स्पेस क्राफ्ट को सूरज की साइड ले जाता है। फिर वो कहता है मेरी जिससे बात हो रही है, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? फिर डायरेक्टर उसको अपना नाम किम जे बुक बताता है। हुआंग उसको पहचान लेता है। अगले सीन में डायरेक्टर किम अपनी वाइफ को कॉल करता है जो नासा में काम करती है। उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। किम उससे बोलता है हमें नासा से हेल्प चाहिए, आपका एक स्पेस क्राफ्ट मून के ऑर्बिट में है। लेकिन वो बताती है उस स्पेस क्राफ्ट में भी सोलर विंड के कारण खराबी आई है, तो अभी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी सब लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं। तभी उसकी असिस्टेंट उसको बताती है वो लैंडर को सेपरेट कर रहा है। हुआंग ने कहा है वो मून पर लैंड करना चाहता है। फिर डायरेक्टर किम भागकर हेडक्वार्टर्स आते हैं। वो कहते हैं हमें इसको रोकना होगा। सब लोग उसको बताते हैं ये हुआंग का फैसला है। फिर डायरेक्टर किम उससे बात करते हैं और उसको बताते हैं नासा का स्पेसक्राफ्ट 2 दिन में वहां आ जाएगा, फिर तुम वापस आ सकते हो। फिर हुआंग कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आप पर फिर से भरोसा नहीं कर सकता। सारे न्यूज वाले हेडक्वार्टर्स के बाहर हैं। सब लोग उसकी लैंडिंग का वेट कर रहे हैं। फिर वो लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर देता है। उसका लैंडर तेजी से नीचे जाने लगता है। सारे देश की नज़र उस पर है। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। 2 मिनट के अंदर ही वो मून की सतह पर होता है। वो कहता है लैंडर सफल हुआ। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो वहाँ एक्सप्लोरेशन ड्रोन मारू को लॉन्च करता है। वो उसकी वीडियो अर्थ पर भेजता है। फिर वो लैंडर से बाहर निकलता है। फिर कोरियन प्रेसिडेंट सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और नासा से मदद मांगते हैं उसको वापस लाने के लिए। उधर डायरेक्टर किम स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हुआंग लैंडर से रोवर निकालकर मून के सरफेस पर ड्राइव करता है और जहां से उसको सैंपल लेने हैं वहां जाता है। अगले सीन में नासा में वो डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी हेल्प कैसे की जाए। तभी एक आदमी कहता है थोड़ी देर में मून पर मीटियोर शावर होने वाला है, तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते और हो सकता है जब तक हम उसके पास पहुंचे
वो मर चुका हो। उधर हुआंग मिशन एरिया में पहुंच जाता है और मून की सरफेस पर ड्रिल करता है। फिर किम की वाइफ उनको बताती है नासा ने उनकी सारी मांगों को खारिज कर दिया है, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि मून की उस साइड मीटियोर शावर होने वाला है। हुआंग वहाँ सैंपल कलेक्ट कर रहा है, उसको वहाँ बर्फ मिल जाती है जिससे ये साबित होता है मून पर पानी है और मीटियोर शावर भी फार साइड में खत्म हो गया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ भी मीटियोर शावर स्टार्ट हो जाता है। वो वहाँ से भागता है। ड्रोन उसको लैंडर का रास्ता दिखाता है। चारों तरफ मीटियोर गिर रहा है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मीटियोर गिर जाता है जिससे वहाँ की मिट्टी खिसक जाती है। हुआंग पूरी स्पीड से लैंडर की तरफ जा रहा है, तभी वो उसमें दब जाता है। उधर डायरेक्टर किम कहता है कमांड मॉड्यूल के सिस्टम को रीसेट कर, उससे वो ठीक हो जाएगा। हुआंग वहाँ पर फंस गया है। वो ड्रोन से कहता है मेरे को निकालो। फिर ड्रोन वहाँ आता है, उससे अपनी स्ट्रिप अटैच करता है और ड्रोन उसको लेके ऊपर उड़ जाता है। कमांड मॉड्यूल रीस्टार्ट हो चुका है। हुआंग लैंडर में पहुंचता है और लैंडर को लॉन्च कर देता है। वो सीधा ऊपर की साइड जाता है। थोड़ी देर में वो मून के ऑर्बिट में होता है। फिर वो कमांड मॉड्यूल से अटैच होने के लिए उसकी साइड जाता है। वो लैंडर उससे कनेक्ट हो जाता है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी बहुत सारे मीटियोर आके उससे टकराते हैं। स्पेसक्राफ्ट की सारी चीजें खराब होने लगती हैं। फिर डायरेक्टर किम कहते हैं हमें लैंडर को अलग करना होगा। हुआंग अपना कंट्रोल खो चुका है। उनके स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है। हुआंग बहुत मुश्किल से लैंडर को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देता है, लेकिन लैंडर की ऑक्सीजन टैंक खराब हो जाता है। उसको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो बहुत मुश्किल से हेलमेट पहनता है। डायरेक्टर किम कहते हैं जल्दी मैनुअल मोड शुरू करो, नहीं तो ये क्रैश हो जाएगा। तभी उनका लैंडर से संपर्क टूट जाता है। सब लोग परेशान हैं। वो उससे दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए काम में लग जाते हैं। वो बताते हैं थोड़ी देर में उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्टर किम को वापस भेज दो। अगर किसी को पता चला कि पुराने डायरेक्टर इन्वॉल्व थे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो किम को उसके घर भेज देते हैं। अगले सीन में डायरेक्टर किम एक गन को अपने फेस की तरफ रखकर बैठे हैं। वो ट्रिगर दबाने ही वाले हैं, तभी वहाँ उनकी असिस्टेंट आती है। वो कहती है ये गन खराब है। वो उनसे गन लेके कहती है ये खराब है। जैसे ही ट्रिगर दबाती है गन चल जाती है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पे एक मैसेज आता है। ये उसकी एक्स वाइफ का है। वो कहती है हमें हुआंग के लैंडर का पता लगाया है, तुम उससे कांटेक्ट कर लोगे, मैं कोई और मदद नहीं कर सकती। अगले सीन हुआंग को होश आता है। वो बोलता है कोई सुन रहा है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी किम भागकर अपने पुराने ऑब्जर्वेशन रूम में जाता है। फिर वो कोऑर्डिनेट डालकर कनेक्ट करता है और उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि 5 आवर्स की ऑक्सीजन बची है। तभी वहाँ के एएस वाले आ जाते हैं। किम की असिस्टेंट हुआंग की वॉइस रिकॉर्ड कर लेती है। वो कहती है मैं इसको सैड म्यूजिक लगा के इंटरनेट पर अपलोड करूँगी, जिससे नासा वाले हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर डायरेक्टर किम हेडक्वार्टर में जाके सबको बताते हैं हुआंग जिंदा है। अभी सारे न्यूज़ चैनल पर उसकी आवाज़ वाला मैसेज वायरल हो रहा है। किम की असिस्टेंट उसको हर जगह अपलोड करते करते हुआंग से बात कर रही है ताकि वो बेहोश ना हो जाए। नासा में भी वो वीडियो पहुंच चुका है। तभी वहाँ के हेड आते हैं और कहते हैं उनको कोऑर्डिनेट किसने बताया। तभी एक आदमी बताता है वीडियो वहाँ से अपलोड किया गया है जहाँ से किम की एक्स वाइफ हैं। वो उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं और उसके कंप्यूटर की जांच करते हैं। अगले सीन में हेडक्वार्टर्स वाले हुआंग से कांटेक्ट कर लेते हैं। मून पर अभी भी मीटियोर शावर गिर रहा है। तभी नासा वाले उनकी मदद के लिए हाँ बोल देते हैं। सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। हुआंग लैंडर को मून ऑर्बिट में जाने के लिए रेडी करता है और उड़ान भरता है, लेकिन वो साइड ना जाके मून के सरफेस पर आगे जाने लग। किम बोलता है उसको रोको, लेकिन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मून के एक क्रिएटर में गिर जाता है। चीजें खराब हो चुकी है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वाले एस्ट्रोनॉट कहते हैं हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते और वो आगे चले जाते हैं। डायरेक्टर किम बोलते हैं हुआंग तुम सारे कंट्रोल अपने हाथ में लेके ऑर्बिट में जा सकते हो, लेकिन वो हार मान लेता है। डायरेक्टर किम उसको समझाता है
फिर और कहता है मैं कोशिश करे बिना हार नहीं मान सकता। फिर डायरेक्टर किम और उनकी एक्स वाइफ उसको टेक ऑफ करने का प्लान बनाती हैं। तभी उसको पकड़ने के लिए वहाँ पुलिस आ जाती है। अगले सीन में डायरेक्टर किम उनको प्लान समझाते हैं। किम की एक्स वाइफ अपने आप को अपने ऑफिस के रूम में बंद करके नासा के स्पेस क्राफ्ट से कांटेक्ट करती हैं। उधर हुआंग वहाँ से टेक ऑफ करता है। इस बार वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो उनको समझाती है तुम सब एस्ट्रोनॉट हो और तुमको उसकी मदद करनी ही होगी। ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, पर इंसानियत के लिए तुम्हें ये करना होगा। वो कहते हैं हम उसकी हेल्प करेंगे। जैसे हुआंग ऑर्बिट में जाता है, डायरेक्टर किम बोलते हैं तुम्हें लैंडर से बाहर निकलना होगा। फिर वो उससे बाहर निकल जाता है और नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा नीचे जाता है, वो ड्रोन स्टार्ट कर देता है। ड्रोन पैराशूट की तरह काम करता है और वो मून पर गिर जाता है। तभी वहाँ नासा के स्पेसक्राफ्ट वाले पहुंच जाते हैं और उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।